हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द IMB एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं NTA अभ्यास ऐप के MCQs बायोलॉजी के क्लास 11 चैप्टर नंबर 15 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। तो इस वीडियो के अंदर हम टोटल 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो के लास्ट में आप हमें बताना कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट होते हैं। अगर आपने इससे पहले वाले चैप्टर्स नहीं देखे तो आपको आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर आप सभी चैप्टर चेक कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट पूछा गया हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गैसियस हार्मोन। इनमें से कौन सा एक गैसियस हार्मोन है? ऑक्सीजन है, इथाइलिन है, साइटोकाइनिन है, या फिर जिबरलिक एसिड है यानी GA है। तो सिंपल, सबसे आसानी से इसका आंसर आ जाएगा इथाइलिन, जो वो क्या है, एक गैसियस हार्मोन है। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल है डिफरेंशिएशन का। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है लाइग्नोसेलुलोजिक वॉल थिकनिंग्स ऑफ ट्रैकिड्स। सेकंड दिया गया लॉस ऑफ न्यूक्लियस वैक्यूलाइजेशन एंड वॉल परफोरेशन इन सीवी ट्यूब एलिमेंट। एंड ऑप्शन सी दिया गया इलोंगेशन, थिकनिंग एंड एम्प्टिंग ऑफ द स्क्लेरेनकाइमा फाइबर। एंड ऑप्शन डी दिया गया ऑल ऑफ दीज। सबसे पहले में ये पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। डिफरेंशिएशन वो होता है जो सेल्स पहले मेरिस्टेमेटिक होते हैं या फिर कैम्बियम वाले होते हैं, जो डिवाइड कर रहे होते हैं, वो एक टाइम पर जो है वो मेच्योर हो जाते हैं और कुछ डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने लगते हैं। तो जो आपका डिवीजन वाली फेज से जो मेच्योरिटी वाली फेज है, जहाँ पर वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो अब आपका चाहे लिग्नोसेलुलोजिक वॉल है, वो भी क्या हो चुका है, एक स्पेसिफिक फंक्शन कर रहा है, अब वो डिवीजन नहीं कर रहा है। चाहे वो लॉस ऑफ न्यूक्लियस वैक्यूलाइजेशन और एंड वॉल परफोरेशन है सीवी ट्यूब एलिमेंट के अंदर, तो सीवी ट्यूब भी कोई स्पेसिफिक फंक्शन कर रहा है। और स्क्लेरेनकाइमा फाइबर में चाहे इलोंगेशन हो, चाहे थिकनिंग हो, चाहे एम्प्टिंग हो, तो यहाँ पर ये चीज़ें भी क्या करिए, एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करिए। नहीं, सभी के सभी क्या हो चुके हैं, डिफरेंशिएट हो चुके हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज इज एग्जांपल ऑफ डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है द एग्जांपल ऑफ टिश्यू फॉर्म्ड बाय द डी डिफरेंशिएशन आर। डिफरेंशिएशन हमने बता दिया था कि जब एक सेल जो है वो डिवाइड करता हुआ एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर जाए, मैच्योर हो जाए और फिर वो डिवीजन ना करे, तो उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। नाउ व्हाट इज डी डिफरेंशिएशन? डी डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है कि कोई भी जो सेल है, ओके, वो जब दोबारा से डिवीजन करने लगे, मतलब एक बार उसने डिवीजन की फिर वो मेच्योर हो गया, बट उसको किसी रीजन से दोबारा डिवीजन करना पड़े, तो उसको बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। ऑप्शन दिए गए इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कोर कैम्बियम, बोथ ए एंड बी एंड या फिर ट्रैकरी एलिमेंट्स। तो बोथ बे एंड, ये तो साफ साफ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इंटरफेसिकुलर और कोर कैम्बियम आपके डी डिफरेंशिएशन के एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ये पूछा गया ABA इज इन्वॉल्व इन। जो आपका ABA है यानी एब्सिसिक एसिड है, वो किस में इन्वॉल्व होता है? डोरमेंसी ऑफ सीड में, रूट इलोंगेशन, सूट इलोंगेशन, या फिर इंक्रीज सेल डिवीजन के अंदर। तो ज़्यादातर जो डोरमेंसी के अंदर यूज होता है वो होता है आपका एब्सिसिक एसिड। शूट और रूट इलोंगेशन वगैरह में ऑक्सिन और जिबरेलिन, और इंक्रीज सेल डिवीजन वगैरह अगर हमें करना तो वहाँ पे साइटोकाइनिन वगैरह का यूज होता है। ओके, नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर हम 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया डिफरेंशिएशन ऑफ शूट इज कंट्रोल्ड बाय, यानी अगर हम शूट का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो वो किसके द्वारा कंट्रोल हो सकता है? हाई जिबरलिन साइटोकाइनिन रेशियो, हाई ऑक्सिन साइटोकाइनिन रेशियो, या फिर हाई साइटोकाइनिन ऑक्सिन रेशियो, या फिर हाई जिबरलिन ऑक्सिन रेशियो। तो यहां पर अगर हम शूट को कंट्रोल करें तो वहां पर हाई साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन रेशियो होगा। अब आप कहोगे कि यहाँ पे ये इसका उल्टा भी तो हो सकता है, हाई ऑक्सिन रेशियो साइटोकाइनिन। तो ये होता है रूट के लिए, ये भी आप याद रखना, ये किसके लिए होगा? रूट के लिए होगा। और हमसे पूछा गया किसके लिए? शूट के लिए। शूट के लिए क्या हो? हाई साइटोकाइनिन अपॉन में ऑक्सिन होगा। और अगर रूट के लिए पूछा जाता तो हाई ऑक्सिन अपॉन में साइटोकाइनिन हो सकता था। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखें। ओके, नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर हम 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया वन सेट ऑफ प्लांट वाज ग्रोन एट 12 आवर्स डे एंड 12 आवर्स नाइट पीरियड साइकिल। यानी एक प्लांट है जिसको 12 आवर्स ही डे में रखा जा रहा है और 12 आवर ही नाइट में रखा जा रहा है। एंड इट फ्लावर्ड, और इसमें फ्लावरिंग आ जाती है। while in other set the night phase was interrupted by the flash of light and did not produce flower। लेकिन उसी सेम प्लांट पे एक अलग प्लांट है जहां पर ऐसी चीजें हैं, बट वहां पर क्या होता है, जो नाइट वाला पीरियड है 12 आवर वाला, वहां पे जो नाइट फेज है उसको इंटरप्ट कर दिया जाता है एक फ्लैश ऑफ लाइट के द्वारा, जिसकी वजह से वहां पे फ्लावरिंग नहीं आ पा रही है। अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज विल यू प्लेस दिस प्लांट? तो किस कैटेगरी के अंदर ये प्लांट आएगा? लॉन्ग डे प्लांट आएगा, डार्कनेस न्यूट्रल आएगा, डे न्यूट्रल आएगा, फिर शॉर्ट डे प्लांट आएगा। तो ये जो प्लांट आएगा वो शॉर्ट डे प्लांट आएगा। आप शॉर्ट डे कह सकते हो या फिर इसको लॉन्ग नाइट भी बोल सकते हो। ओके, यहाँ पर क्यों शॉर्ट डे बोला गया?
क्योंकि जो नाइट वाला पीरियड, जो डार्क पीरियड है, वो इंटरप्ट नहीं होना चाहिए कभी भी शॉर्ट डे के अंदर, प्लांट वाले के अंदर। तो यहाँ पे हो रहा है, तो इसलिए आगे बढ़ने से पहले अगर आपको बायोलॉजी में सभी चैप्टर्स के क्लास 11th और 12th में कुछ इस टाइप के नोट्स चाहिए जहाँ पर ये मेंशन किया हो कि किस लाइन से किस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, अभी हमने ऑक्सीजन वगैरह, डिस्कवरी वगैरह के क्वेश्चन वगैरह भी आते हैं। तो यहाँ पे देखिए नीट 2014, नीट 2015 यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं। इस टाइप से हर एक चैप्टर के, चाहे वो बायोलॉजी और केमिस्ट्री, अगर आपको चाहिए तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया, Which of the following include all the changes that an organism undergo during its life cycle from seed germination to senescence? यानी जितने भी चेंजेस किसी भी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर आते हैं उसकी लाइफ साइकिल में, चाहे वो सीड जर्मिनेशन से लेकर सेंसिशन तक, तो उसको क्या बोलते हैं? क्या ग्रोथ बोलते हैं, क्या डिफरेंशिएशन बोलते हैं, क्या डी डिफरेंशिएशन बोलते हैं, फिर डेवलपमेंट बोलते हैं? ग्रोथ तो सिंपल होता है कि वहां पर कुछ चीजें जो वो ग्रो हो रहा है, मतलब साइज के अंदर कुछ चीजें इंक्रीज हो रही है। डिफरेंशिएशन और डी डिफरेंशिएशन मैं बता चुका हूं। तो हम ये जो कंप्लीट प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं डेवलपमेंट। अब होता क्या है कि अगर मान लीजिए वहाँ पे कुछ ग्रोथ नहीं हो रही है बट मेटाबॉलिक एक्टिविटी वगैरह चल रही है, तो उसको डेवलपमेंट के अंदर लेके आएंगे यहाँ पर। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? यानी कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? जिबरलिक एसिड के लिए बोला गया कि लीफ वॉल, साइटोकाइनिन के लिए बोला गया सेल वॉल इलोंगेशन, IAA के लिए बोला गया सेल वॉल इलोंगेशन, ND के बोले गए एब्सिसिक एसिड के लिए बोला गया स्टोमेटल क्लोजर। तो कौन सा करेक्ट नहीं है? अब एक्चुअल में यहाँ पर देखिए, जिबरलिक जो होता है वो क्या काम करता है, वो सेल ग्रोथ, जो लीव्स की जो सेल्स होते हैं उनकी ग्रोथ करवाने में मदद करता है। लीफ फॉल कौन करवाता है? लीफ फॉल आपका एब्सिसिक एसिड करवाता है, नॉट अ जिबरलिक एसिड। तो ये जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, और आपको पता है ये जिबरलिक और एसिड और एब्सिसिक एसिड एंटागोनिस्टिक भी कहलाते हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पर ये जो जिबरलिक एसिड नहीं आएगा, यहाँ पर अगर ए बी होता तो सही होता। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया, फुली सीडलिंग डिजीज ऑफ राइस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ। जो फुली सीडलिंग डिजीज थी राइस के अंदर, उसके बाद किसकी डिस्कवरी थी? ABA की, 2,4-D की, IAA की, या फिर GA की? अब ये जो फुली सीडलिंग होती है इसको क्या बोलते हैं? बेकेन डिजीज भी बोलते हैं। और ये किसके द्वारा होती है? ये एक फंगिस के द्वारा होती है जिसका नाम दिया गया है जिब्रेला फ्यूजिकोराई। जिब्रेला फ्यूजिकोराई, ये NCERT में साफ साफ लिखा हुआ है कि इस फंजाई के द्वारा जो है वो ये डिजीज होती थी, और यहीं से हमने निकाला था किसको? जिबरलिक एसिड को। ओके, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट कैरेक्टराइज्ड फोटो पीरियोडिज्म? कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो फोटो पीरियोडिज्म को कैरेक्टराइज नहीं करती है? इट इज ओनली फॉर शॉर्ट डे प्लांट, मेडिसिन बाय फ्लोरिजन हार्मोन, रेड लाइट इज स्टिमुलेटरी इन शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट एंड डे न्यूट्रल प्लांट फॉर फ्लावरिंग, या फिर ऑप्शन डी है नंबर ऑफ करेक्ट फोटो पीरियोडिज्म इंडक्शन मे बी 1 to 25। फोटो पीरियोडिज्म में बोला गया कि यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट जो वो इनकरेक्ट हमसे पूछी गई है। अब यहाँ पर देखिए जो इनकरेक्ट पूछी गई है वो रेड लाइट स्टिमुलेट शॉर्ट डे, लॉन्ग डे, या फिर डे न्यूट्रल प्लांट। यहाँ पे ये बोला गया कि जो शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट या फिर डे न्यूट्रल होता है वहाँ पे रेड लाइट जो वो स्टिमुलेट कर सकती है। जी नहीं, रेड लाइट स्टिमुलेट नहीं कर सकती कभी भी फ्लावरिंग को। रेड लाइट हमेशा स्टिमुलेट कर सकती है जर्मिनेशन को, सीड जर्मिनेशन को जो है वो स्टिमुलेट कर सकती है, बट फ्लावरिंग को कभी भी रेड लाइट जो होती है वो आपको नहीं कर सकती है। तो हमारे यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि ये गलत लिखा हुआ है कि रेड लाइट जो वो स्टिमुलेट करती है फ्लावरिंग को, तो ये नहीं हो सकता कभी भी। नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया, डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर डेवलप इन द डिफरेंट फेजेस ऑफ ग्रोथ एंड रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट एज शोन इन द फिगर, दिस एबिलिटी इज कॉल्ड। मतलब ये पूरी डेफिनेशन ही लिख दी है और यहाँ पर ये डायग्राम दिए गए, हमसे पूछा ये क्या है? प्लास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी है, हेट्रोफिली है, या फिर डिफरेंशिएशन है? तो ये जो कंडीशन होती है इसको हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी। ये पूरी डेफिनेशन, डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर अगर डेवलप कर रहा है प्लांट डिफरेंट ग्रोथ फेजेस के अंदर ताकि वो एनवायरनमेंट के रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग, तो उसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी। आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया, बशी हैबिट इन प्लांट रिजल्ट फ्रॉम। बशी हैबिट जो होती है प्लांट्स के अंदर वो किसके द्वारा आ सकती है? गर्डलिंग के द्वारा, डिफोलिएशन के द्वारा, प्रूनिंग के द्वारा, या फिर लेयरिंग के द्वारा। बशी हैबिट का मतलब क्या होता है? जहाँ पे एपिकल डोमिनेंस को हटा के वहाँ पे पूरा बुश टाइप जो बना देना, तो ये किसके द्वारा आ सकती है? ये आ सकती है प्रूनिंग के द्वारा। अब आप पूछोगे ये प्रूनिंग होता क्या है? प्रूनिंग होता है जो आपका सेंट्रल पार्ट है जो आपका, उसको रिमूव कर देना प्लांट को, जैसे बर्ड्स या फिर ब्रांचेस, इस टाइप का अगर हम रिमूव कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं प्रूनिंग, और ये हो सकता है प्रूनिंग के द्वारा ही। ओके,
और जो आपका यहाँ पर डिफोलिएशन लिखा है, जिन्हें अगर यहाँ पे ये लिखा होता है डीकैपिटेशन, तो वो क्या होता है, शूट टिप को रिमूव कर देना, उसको क्या बोलते हैं, डीकैपिटेशन बोलते हैं, जो कि आपका एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करने के लिए होता है। ओके, नेक्स्ट जो वो क्वेश्चन हमारा हम देख लेते हैं 13, क्वेश्चन नंबर 13 हमसे पूछा गया, इन एक्वेटिक प्लांट रेनेकुलस फ्लेबेरेलिस दैट इज बटरकप submerged leaves are highly discreted whereas the emerged leaves are broad and lobe. this is an example of, ये किस चीज का एग्जाम्पल है बटरकप, हेट्रोफिली का है, एनवायरमेंटल प्लास्टिसिटी का है, या फिर फेनोलॉजी का, या फिर बोथ एंड बी। तो हेट्रोफिली यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीफ और एनवायरमेंटल प्लास्टिसिटी का, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे पूछा गया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एपिकल डोमिनेंस इन प्लांट। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हमें तीन स्टेटमेंट दी गई है। फर्स्ट स्टेटमेंट अलाउ प्लांट ग्रोथ, सेकंड है रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ द लेटरल बर्ड्स, एंड थर्ड है इनहेंस द ग्रोथ ऑफ द लेटरल बर्ड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। अब हमसे पूछा गया एपिकल डोमिनेंस इन प्लांट, अगर वहां पर एपिकल डोमिनेंस हो रही है तो क्या होगा, वो प्लांट की ग्रोथ करवाएगा, जिससे ये करवाएगा। रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड, जी हाँ, क्योंकि लेटरल बर्ड जो है उनकी ज्यादा ग्रोथ नहीं हो पाएगी, क्योंकि एपिकल जो वो डोमिनेंट है, एपिक वाला पार्ट जो वो डोमिनेंट है, इसी का मतलब तो हो गया ना एपिकल डोमिनेंस, तो वो ज्यादा जल्दी करा है, तो जहाँ पे जो लेटरल बर्ड्स है उनकी रिटार्ड हो रही है ग्रोथ। इनहेंस द ग्रोथ, जी नहीं, लेटरल बर्ड अभी तो बताया उनकी रिटार्ड हो रही है, तो इनहेंस कहाँ से हो सकती है। अगर हमसे ये पूछा जाता है कि ओवरकम कैसे कर सकते हैं, तो जो है हम इनहांस कर सकते थे लेटरल बर्ड्स को, बट हमसे एपिकल डोमिनेंस पूछा गया, तो यहाँ पर 1 और 2 जो वो करेक्ट है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया, वर्नेलाइजेशन इज डन एट, वर्नेलाइजेशन कब हो सकता है, लोअर टेम्परेचर, लो लाइट इंटेंसिटी, हाई टेम्परेचर, फिर हाई लाइट इंटेंसिटी। वर्नेलाइजेशन होता है लोअर टेम्परेचर के अंदर, आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो वो 16 है, साइटोकाइनिन आर मोस्टली, साइटोकाइनिन मोस्टली कैसे होते हैं, ग्लूकोसाइड्स, फिनोलिक्स, या फिर अमीनोप्यूराइंस, या फिर ऑर्गेनिक एसिड। तो जो साइटोकाइनिन होते हैं वो आपको यूं बोल सकते हो कि वो डिस्कवर हुए थे काइनेटिन की तरह। अब काइनेटिन क्या होता है, काइनेटिन होता है जो आपका एडिनाइन होता है, जो आप डीएनए आरएनए वाला स्ट्रक्चर पढ़ते हो जहाँ पे एडिनाइन पढ़ते हो ना, प्यूराइन, प्यूराइन के अंदर आते हैं एडिनाइन और ज्यूनाइन। तो जो एडिनाइन है उसकी जो मॉडिफाइड फॉर्म होती है वही कहलाती है काइनेटिन, और उसी को बोलते हैं हम क्या, साइटोकाइनिन। तो यानी जो अमीनो के अंदर जो प्यूराइन है उसी की जो वो डिफरेंट फॉर्म होती है साइटोकाइनिन। ओके, तो नेक्स्ट है जो क्वेश्चन नंबर हम 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे पूछा गया, you are given tissue with its potential for differentiation in artificial culture, which of the following pair of hormone would you add to the medium to secure shoot as well as root। तो आपको शूट और रूट दोनों ही डेवलप करवानी है, तो कौन से हार्मोन जो आप लोगे टिश्यू कल्चर के अंदर, IAA एंड जिबरलिन, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, ऑक्सिन एंड एब्सिसिक एसिड, जिबरलिन एंड एब्सिसिक एसिड। तो एक तो ऑक्सिन तो आएगा ही आएगा, इसके अलावा यहाँ पर जिबरलिन या साइटोकाइनिन नहीं, यहाँ पे आपका साइटोकाइनिन आएगा, एब्सिसिक एसिड या जिबरलिन नहीं आएगा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, पार्थेनोकार्पी इज इंड्यूस्ड बाय, पार्थेनोकार्पी किसके द्वारा इंड्यूस कर सकते हैं, ABA, ऑक्सिन, जियाटिन, या फिर साइटोकाइनिन। तो साफ साफ एनसीईआरटी में दिया ऑक्सिन के द्वारा, एग्जांपल भी दिया टोमेटो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया, जिबरलिन वाज फर्स्ट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, जिबरलिन सबसे पहले किससे एक्सट्रैक्टेड हुआ था, जिब्रेला फ्यूजिकोराई, ग्रेसिलेरिया वेरुस्कोसा, या फिर है गार्डनेरेला वेजिनिलस, या फिर है जियोट्राइकम पेनिसिलेटम। तो हमने बताया था कि आपको अभी अभी कि वहाँ पे जिबरलिक एसिड जो आपको जहाँ पे बैकेंड डिजीज बताई थी, फुली सीडलिंग वाला, ये क्वेश्चन नंबर लगभग 8 या 9 होगा। तो वहाँ पर हमने बताया था कि वहाँ पर एक फंगल डिजीज कौन सी, किसके द्वारा, जिब्रेला फ्यूजिकोराई, जिब्रेला फ्यूजिकोराई से तो किसको निकाला था, जिबरलिन को निकाला, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे पूछा गया, सेलेक्ट द पेयर दैट कंसिस्ट ऑफ प्लांट ग्रोथ प्रमोटर ओनली, जहाँ पे केवल और केवल प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरलिन, ABA, इथाइलिन, ABA, ऑल ऑफ दिस। ABA तो है जो वो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर नहीं है, और इथाइलिन जो है वो प्रमोटर भी है, और आपका जो है वो मतलब एब्सिसिक एसिड की तरह भी काम कर सकता है, डोरमेंसी की तरह काम कर सकता है। बट हमसे पूछा गया केवल प्लांट ग्रोथ प्रमोटर होने चाहिए, तो वो आपके ऑक्सिन और साइटोकाइनिन है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ ए ग्रोथ प्रमोटर एज वेल एज ग्रोथ इनिबिटर। तो ग्रोथ प्रमोटर और ग्रोथ इनिबिटर अभी बताया था, एक कौन सा हो सकता है, ऑक्सिन, जिबरलिक एसिड, ABA, इथाइलिन। तो इथाइलिन जो वो दोनों तरह से हो सकता है, जैसे फ्रूट राइपनिंग वगैरह में काम भी करवाता है, ग्रोथ में भी काम करवाता है, कुछ चीज़ें जैसे पाइनएप्पल वगैरह जो अगर फ्लावरिंग लानी है तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 22। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया, एपिकल बर्ड इनिबिट्स द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड, दिस इफेक्ट कैन बी काउंटरैक्ट बाय। अगर एपिकल बर्ड जो है वो लेटरल बर्ड को क्या कर रही है, ग्रोथ को इनिबिट कर रही है, तो ये एपिकल डोमिनेंस बता रहा है। दिस इफेक्ट कैन बी काउंटर अटैक्ट बाय, इस इफेक्ट को जो एपिकल डोमिनेंस का इफेक्ट है इसको काउंटर अटैक किससे के द्वारा कर सकते हैं,
ऑक्सीजन की एप्लीकेशन के द्वारा, स्प्रेइंग ऑक्सीजन इन रूट के द्वारा, या फिर एप्लीकेशन ऑफ 2,4-D के द्वारा, या फिर साइटोकाइनिन। तो एपिकल डोमिनेंस को अगर कवर करना है तो वहाँ पे साइटोकाइनिन का यूज किया जाता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया इन टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट ऑफ टोबैको कैलस। टिश्यू कल्चर जो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है टोबैको कैलस के अंदर, इट वाज सीन दैट व्हेन द कल्चर मीडियम कंटेन 2 ppm, ओके 2 ppm ऑफ IAA, दैट इज इंडोल 3 एसिटिक एसिड ले रहे हैं, और 2 ppm काइनेटिन ले रहे हैं। मतलब हम यहाँ पे ऑक्सीजन ले रहे हैं और साइटोकाइनिन ले रहे हैं, ओके दोनों ही की जो मात्रा वो बिल्कुल सेम है। एन अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ कैलस इज प्रोड्यूस, एक अनडिफरेंशिएटेड मास जो कैलस का प्रोड्यूस होगा इफ द रेशियो ऑफ काइनेटिन टू IAA इज इंक्रीज। अब ये जो काइनेटिन यानी साइटोकाइनिन रेशियो ऑक्सीजन जो उसको इंक्रीज कर दिया जाए तो क्या होगा? द कैलस साइज वुड इंक्रीज बाय रिपीटेड सेल डिवीजन, द रूट इनिशिएशन वुड बी इंक्रीज, या फिर द शूट इनिशिएशन वुड अकर, या फिर द कैलस वुड डाई। तो यहाँ पर क्या होगा? सिंपल से यहाँ पे आपको बताया था कि अगर ऐसा होता है हाई काइनेटिन साइटोकाइनिन अपॉन में ऑक्सीजन आता है तो यहाँ पे शूट होता है, इसका ऑपोजिट में रोट होता है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन। हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कहाँ पे मिल सकती है? रूट एपेक्स में, स्टेम एपेक्स में, नोड में, या फिर पेटियोल में। तो स्टेम एपेक्स में सबसे ज्यादा मिल सकती है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया एवेना कर्वेचर टेस्ट इज बायो एसे फॉर एग्जामिन द एक्टिविटी ऑफ। तो ये जो वाला डायग्राम जो है वो किसको बताता है? एवेना कर्वेचर वाला ऑक्सीजन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, या फिर इथाइलिन। तो ये बताता है ऑक्सीजन को। अब ये जो चीजें हैं वो ऑब्जर्व किसने थी? चार्ल्स डार्विन ने। जो इवोल्यूशन वाले चैप्टर के अंदर चार्ल्स डार्विन आते हैं, उन्होंने ये ऑब्जर्व की थी। इनके साथ थे इनके सन, इनके बेटे यानी फ्रांसिस डार्विन। बट आपसे पूछे कि ऑक्सीजन जो वो आइसोलेट किसने किया था, तो वो FW वेंट जो थे साइंटिस्ट, उन्होंने इसको आइसोलेट किया था। तो ये सब कुछ डायग्राम बेस्ड जो लिखा भी हुआ है। ओके नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 26। क्वेश्चन नंबर 26 में हमसे पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड अकर ड्यूरिंग बोल्टिंग। बोल्टिंग के टाइम क्या होता है? अपटेक ऑफ वाटर, इलोगेशन ऑफ इंटरनोड, अपटेक ऑफ मिनरल सॉल्ट, या फिर एक्सटेंशन ऑफ लेमिना। तो जो जिबरलिक एसिड वाला है यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है बोल्टिंग के बारे में। बोल्टिंग होता क्या है? जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग, मतलब फ्लावरिंग से होने से जस्ट पहले अगर इंटरनोड इलोंगेट हो रहे हैं तो उस चीज को बोलते हैं क्या? बोल्टिंग बोलते हैं उस चीज को। ओके और ये इसको प्रमोट कौन करता है? जिबरलिक एसिड प्रमोट करता है। ये क्या होता है? इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा गया विच टू फैक्टर प्राइमरी अफेक्ट द डेवलपमेंट फेज ऑफ द ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो दो मेनली फैक्टर जो आपके डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं, ग्रोथ ऑफ प्लांट को अफेक्ट कर सकते हैं, लाइट एंड टेम्परेचर, रेनफॉल एंड टेम्परेचर, लाइट एंड विंड टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो सबसे ज्यादा जो कर सकते हैं वो लाइट एंड टेम्परेचर है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है ग्रोथ इज ए। ग्रोथ क्या है? यूनिडायरेक्शनल बैकवर्ड प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, यूनिडायरेक्शनल फॉरवर्ड प्रोसेस है, या फिर नन ऑफ दीज है। तो ग्रोथ जो वो एक आपकी यूनिडायरेक्शनल फॉरवर्ड है, आगे की आगे चलती रहती है, ग्रोथ होती रहती है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो 29, हार्मोन इन्वॉल्व इन फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म के अंदर कौन सा हार्मोन इन्वॉल्व होता है? IAA, जिबरलिन, काइनेटिन, या फिर 2,4-D। तो यहाँ पर जो फोटोट्रोपिज्म यानी जो लाइट की तरफ मूवमेंट में जो इन्वॉल्व होता है वो होता है IAA, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, ऑक्सीजन का ये नेचुरल ऑक्सीजन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 30 हमारा बिल्कुल लास्ट है, हु आइसोलेटेड ऑक्सीजन फ्रॉम द टिप्स ऑफ कोलियोप्टाइल ऑफ और सीडलिंग। किसने जो है वो आइसोलेट किया था? डार्विन ने, वेंट ने, स्कूग एट एल ने, या फिर गोरस्को ने। तो ऑब्जर्व किया था डार्विन ने, मतलब कौन कौन से? चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने। बट हमसे पूछा गया आइसोलेट किसने किया था? तो आइसोलेट FW वेंट ने किया था, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ये सब कुछ इस वीडियो को लेकर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।